हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और पार्टनरशिप के अकाउंट्स के अंदर अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं कि कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट पढ़ लिए हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ इन 12th स्टैंडर्ड हम और क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एक है ट्रेडिंग अकाउंट जो कॉमन था, P&L अकाउंट वो भी हमने सीखा हुआ है, एंड बैलेंस शीट तो ये भी हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे नई 2 कौन सी चीजें हैं, दैट इज दिस वन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल या तो करंट अकाउंट का प्रिपरेशन। तो इसके बारे में डिटेल में हम जस्ट इसके बाद में जानने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट्स को कौन से स्टेप में हमें बनाना है इसके अंदर। तो आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको कैसे बनाना है वो भी आपको 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने सीखा हुआ होगा, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या तो ग्रॉस लॉस मिलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड लिखते हैं, या तो ग्रॉस लॉस होता है तो वो हमें इस साइड पे मिलता है, करेक्ट। नेक्स्ट हम बनाते हैं P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे होता है ट्रेडिंग की, उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L की क्रेडिट साइड पे, एंड अगर ग्रॉस लॉस इस साइड होता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो ऐसे हमारे P&L अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस से। फिर हम इसमें जो भी इनकम हमने ट्रेडिंग में नहीं लिखी वो सारी इनकम यहाँ पे प्लस करते हैं, दैट इज क्रेडिट साइड पे, और जो भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में चले गए हैं उनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, P&L की डेबिट साइड पे, दैट इज एक्सपेंस साइड पे। अब P&L अकाउंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो अगर क्रेडिट साइड का या इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट है तो एक्सपेंस साइड का टोटल कम है, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, एंड वाइस वर्सा इन दैट सिचुएशन एक्सपेंस साइड ज्यादा है एंड इनकम कम है तो वी आर गेटिंग नेट लॉस। अब 11th स्टैंडर्ड में ये 2 अकाउंट्स नहीं थे हमारे पास, तो सीधा हम ये नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में ही सीधा प्लस माइनस करते थे, दैट इज नेट प्रॉफिट है तो हम प्लस करते थे कैपिटल में ओनर की, एंड नेट लॉस है तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं। पर यहाँ पे 2 अकाउंट हमें और बनाने हैं, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन एंड वन इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सो P&L अप्रोप्रिएशन में भी हमें सेम स्टेप फॉलो करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट आया तो हम डायरेक्टली अब कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे इसको, नेट प्रॉफिट आया तो हमें सेम अप्रोप्रिएशन में उसको ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करना रहेगा। सो नेट प्रॉफिट जो इधर मिलता है उसको हम ले जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे, एंड अगर नेट लॉस आया तो हमें नेक्स्ट अकाउंट दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लेके जाना है। अब इस साइड भी कुछ इनकम आएंगी और इस साइड भी कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। अब ये कौन से इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में हम 2 मिनट में आगे देखने ही वाले हैं, सो वेट टिल देन। यहाँ पे हम कुछ इनकम ऐड करेंगे और कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, एंड अगेन अगर हमारा इनकम साइड दैट इज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया और अगर एक्सपेंस साइड का टोटल कम आया तो हमें मिलने वाला है डिविजिबल प्रॉफिट, या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एंड ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो जो भी पार्टनर्स है हमारे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए है A और B एज अ पार्टनर, तो ये जो प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट A और B में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा अगेन अगर मेरा एक्सपेंस साइड दैट इज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है एंड क्रेडिट का टोटल कम है तो हमें मिलता है डिविजिबल लॉस, और लॉस आया तो वो भी हमारे A और B पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, जो हम इन डिटेल इसके बाद देखने वाले हैं, और बाकी बचा बैलेंस शीट जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है हमारे 11th स्टैंडर्ड में। तो सेम असेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, लायबिलिटीज यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे अब सिंगल ओनर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होंगे तो उनके कैपिटल का और करंट अकाउंट बाय चांस अगर है तो उसका बैलेंस हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे जो हम ऊपर से ढूंढ के लाए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं हम P&L अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट कौन से तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फिक्स कैपिटल मेथड। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फिक्स कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से क्वेश्चन है तो हमें इसमें बनाना है सिर्फ कैपिटल अकाउंट अकेला, एंड अगर फिक्स कैपिटल मेथड बोला है क्वेश्चन में तो हमें बनाने होते हैं 2 अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। बट yes, if the question is silent, okay, if the question is
साइलेंट अबाउट विच मैथड, एज पर विच मैथड हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो इट्स ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मैथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है, कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन डिटेल। नाउ P&L अप्रोप्रिएशन में मैंने जस्ट आपको इसके पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर P&L अप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट होता है हमारे पास, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट इस साइड पे होता है, तो वो P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे, और बाय चांस अगर नेट लॉस है तो वो नेट लॉस इस साइड पे होगा P&L की, और वो आ जाएगा इस साइड पे इन क्रॉस डायरेक्शन। अब अप्रोप्रिएशन में अब कौन से एक्सपेंसेस एंड कौन सी इनकम आएगी, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है स्पेसिफिकली पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए P&L अकाउंट के अंदर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करते हैं अदर देन ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिकॉर्ड करना है। तो कौन कौन सी इनकम आ जाएगी यहाँ पे, वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम माना जाता है और पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए वो इनकम कंसिडर होता है। नेक्स्ट इज सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन टू एनी पार्टनर। अगर हम सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अगर एम्प्लॉय को देते हैं तो वो चला जाता है P&L अकाउंट में, पर अगर सैलरी रेम्यूनरेशन एंड कमीशन हम अपने खुद के पार्टनर को देते हैं तो वो आ जाता है P&L अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंस में। नाउ ये हमारा इनकम साइड हो गया, और इनकम साइड में अगर टोटल हमारा ज्यादा है और एक्सपेंस का टोटल हमारा कम है तो क्या मिलेगा हमें, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को हमें हमारे पार्टनर्स जैसे कि A और B उनके बीच में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ऑन द अदर अराउंड अगर हमारा इनकम साइड का टोटल कम है और एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है इनकम से, तो क्या मिलेगा मुझे, डिविजिबल लॉस। एंड ये डिविजिबल लॉस भी हमें पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। और आपको थोड़ा डिटेल में मैं समझा दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि कैपिटल जो है, ओके, यहाँ पे दो चीजें मैं बना देती हूँ, ओनर एंड बिजनेस। चलिए, तो कैपिटल ओनर हमेशा बिजनेस को देता है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसका जो इंटरेस्ट है ओन बिजनेस की तरफ से ओनर के पास जाएगा। मतलब ओनर अगर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बिजनेस शुड पे द इंटरेस्ट टू ओनर। तो बिजनेस पे कर रहा है इंटरेस्ट, पेइंग द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एक्सपेंस साइड दैट इज डेबिट साइड पे शो किया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में होता है, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस में से ओनर के पास जाता है। हैंस ओनर गिव्स इंटरेस्ट टू द बिजनेस, और बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब बिजनेस के लिए वो इनकम हो जाएगी। अब हमें कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखना होता है इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो भी हमें बैलेंस हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वो बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे हमें लिखना होता है ड्रॉइंग। जो भी हम पहले कैपिटल अकाउंट से माइनस करते थे ड्रॉइंग, अब हमें डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो जो भी ए और बी का ड्रॉइंग होगा वो उसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब इसके बाकी के अकाउंट्स कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट साइड पे है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है वो इस तरीके से क्रॉस में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की अमाउंट ए में और बी की अमाउंट बी में। दैट मीन्स दिस शोज कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और कैपिटल किसका होता है, ओनर का। तो ओनर के लिए ये इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ गया। नेक्स्ट इज सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन टू एनी पार्टनर। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। मतलब जो चीजें यहाँ डेबिट है वो कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगी, जो चीजें यहाँ पे क्रेडिट में है वो क्रॉस होके आ जाएगी डेबिट साइड पे। नेक्स्ट इज सैलरी
रेम्यूनरेशन या तो कमीशन, जो भी हम जिस भी पार्टनर को दे रहे हो उसी कॉलम में हमें इसको लिख देना है। अगर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो ये भी इस तरीके से क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, और ये भी जो भी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि बैलेंस और ड्राइंग यही दो चीजें मैंने एडिशनल लिखी है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें यहाँ से क्रॉस में ट्रांसफर हुई है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन वो भी यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में चला गया, डिविजिबल प्रॉफिट जो इसके डेबिट में है इसकी क्रेडिट में चला गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस के लिए इनकम होती है वो पार्टनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से जो यहाँ पे क्रेडिट है वो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए डिविजिबल लॉस है, सी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ में नहीं होगा, बट इनकेस है डिविजिबल प्रॉफिट है तो ये वाला एंट्री आ जाएगा, और बाय चांस डिविजिबल लॉस है तो ये भी इस तरीके से क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस, तो ये भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, विच इज वेरी इजी। अब इसका हम बैलेंस कैसे ढूंढेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का जो भी क्रेडिट साइड का टोटल होगा दोनों पार्टनर्स का, उसका हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, और जिस साइड का टोटल हमारा ज्यादा है वो हम पहले दोनों साइड पे लिख देंगे। तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में मोस्टली बैलेंस क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड पे हम लिख देंगे, एंड क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट वाली आइटम्स को माइनस कर देंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और फाइनली ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया इसको हमें सीधा सीधा जाके अपने बैलेंस शीट में लिख देना है कैपिटल अकाउंट में कि ए का कैपिटल इतना है क्लोजिंग एंड बी का क्लोजिंग कैपिटल इतना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सी मेथड्स हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमेशा हमें उसको फ्लक्चुएटिंग ही समझना है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, और हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर मुझे फिक्स कैपिटल मेथड बोला हुआ है क्वेश्चन में, देन एंड देन ओनली हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने रहते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो लास्ट में हमने ये जान लिया कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी डिटेल्स आती है फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आएगी एंड करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आएगी। तो हमने जस्ट ऊपर पहले P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है, अब डायरेक्टली हम कैपिटल या तो करंट अकाउंट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, तो जैसे हमने पहले भी लिखा था कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड ही बैलेंस रहता है, तो हम ये पहले लिख देंगे। देन अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी हम कैपिटल की क्रेडिट साइड लिख देंगे, बिकॉज अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है एडिशनल तो हम एंट्री करते हैं कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो आ जाएगा हमारा कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। दिस पोर्शन आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन इन द लास्ट कैपिटल अकाउंट। अगर उस कैपिटल अकाउंट में, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी कोई पार्टनर कैपिटल आता है तो उसी कैपिटल अकाउंट में ही हमें क्रेडिट साइड पे उसको मेंशन करना है। एंड अगर हम कुछ भी कैपिटल से विड्रॉ करते हैं, ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो अगर कोई चीज मैं कैपिटल जो लेके आई हूं उसी में से अगर मैं वापस ले जा रही हूं अपने पर्सनल यूज के लिए तो वही वाला कैपिटल विड्रॉल यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको कैपिटल विड्रॉल के नाम से भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ए या तो बी जो भी लेके जा रहे हैं उसमें वो अमाउंट हमें लिख देनी है। तो बेसिकली आपने अगर देखा होगा तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें आएगी यहाँ पे, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा उनका बैलेंस क्रेडिट साइड पे,
अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो आएगा, और अगर अपनी कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है या अपना कोई भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में से कर रहा है तो उतनी चीजें आ जाएगी। बस यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है। तो इतनी ही चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट में हमें मेंशन करनी है, इसके अलावा और कोई भी चीजें हमारी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। तो कैपिटल अकाउंट का हम टोटल करेंगे, जो ज्यादा टोटल होगा वो बोथ द साइड लिखना होगा, एंड अगेन क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो हमें कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में इतनी ही चीजें आएगी। वंस अगेन आई विल रिपीट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर एडिशनल कैपिटल कुछ लाए हैं वो, और अगर कुछ कैपिटल से हमने विड्रॉ किया है तो उतनी चीजें। दैट्स ऑल, हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैपिटल अकाउंट में बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होगा, दैट इज कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। बट करंट अकाउंट में बैलेंस कोई भी साइड पे हो सकता है, इट कुड बी ऑन द डेबिट साइड और इट कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। क्या मान लीजिए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो एक का है क्रेडिट बैलेंस और फॉर एग्जांपल बी का दिया है हमें क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। तो हम लोग जिसका जो साइड का बैलेंस है उसी साइड पे उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। तो अगेन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है किसका और किसका क्रेडिट बैलेंस है, वो हमें अगेन ये चीज भी क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और बी का हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। इसके अलावा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में या लास्ट समझा था हमने P&L अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, वही चीजें हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है तो अब वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, वो सीधा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरी अप्रोप्रिएशन की डेबिट में था अब वो क्रॉस में आ जाएगा यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अर्लियर मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखा था अब यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर? सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन जो अप्रोप्रिएशन की डेबिट में है वो अब आ जाएगा हमारे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो राइट हियर सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू एनी पार्टनर, ए को देना है तो ए में और बी को दे रहे हैं तो बी में। अगेन डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट तो P&L अप्रोप्रिएशन करके हम ये भी यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा। वापस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अभी हमने ड्राइंग अगर कैपिटल से विड्रॉ किया है तो हमने लिखा है कैपिटल की डेबिट साइड पे, पर अगर हमारा ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग लिखा हुआ है, इट इज आउट ऑफ कैपिटल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये हम यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग तो लिख ही देंगे जो हमने पहले भी लिखा था। तो जो भी है ए का है या तो बी का है उसमें मेंशन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी क्रॉस में आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन डिविजिबल लॉस इस साइड है तो वो भी इस तरीके से क्रॉस में आ जाएगा। इन केस अगर हमारा डिविजिबल लॉस है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस। ओके, अब इतनी चीजें तो हमने अप्रोप्रिएशन से ऑलरेडी ट्रांसफर यहाँ पे कर दी है। एक और एडिशनल चीज आती है यहाँ पे, अगर जैसे मान लीजिए कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, तो वैसे ही करंट अकाउंट बोला है तो कई बार इसमें इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी होता है, तो वो कहाँ मेंशन करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा कौन से साइड पे है करंट अकाउंट का, तो क्रेडिट साइड पे है, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ ए वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में ही मिलेगा मुझे करंट अकाउंट के अंदर। अब सारी चीजें तो हम क्रॉस में ही लाए हैं, तो अब मुझे बताइए जो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ ए है ये कौन सा बैलेंस है, पर दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ ए। यहां पे अगर क्रेडिट में है तो वो अगर अप्रोप्रिएशन में मुझे लिखना है तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ
इज करंट अकाउंट यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा बी का डेबिट बैलेंस है तो इसका इंटरेस्ट भी डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस करके लिख देती हूँ, ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन थोड़ा ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बी। तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि बैलेंस डेबिट में है तो उसका इंटरेस्ट भी मैंने करंट अकाउंट में डेबिट में ही लिखा है। तो अगर ये डेबिट बैलेंस में इसका इंटरेस्ट आ गया तो ये अप्रोप्रिएशन में क्रॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ बीज करंट अकाउंट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में आ जाएगा। अगर बैलेंस डेबिट साइड में है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड में आ जाएगा। तो वंस आप करंट अकाउंट में उसका इंटरेस्ट लिख देते हो, फिर आपको अप्रोप्रिएशन में उसको क्रॉस में ही वापस लिख देना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन करंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फर्म के लिए बन रहा है एक्सपेंस एंड पार्टनर के लिए बन रहा है वो इनकम। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ बीज करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है, मतलब बिजनेस के लिए फर्म के लिए बन रहा है इनकम, और यहाँ पे डेबिट में है तो ये पार्टनर के लिए बन रहा है एक्सपेंस। ये शायद आपको एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। चलिए अब वापस हम दोनों का टोटल करेंगे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है मेरा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा हो। करंट अकाउंट में जैसे आपने देखा कि किसी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो किसी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, तो करंट अकाउंट में पूरी पॉसिबिलिटी है कि किसी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और किसी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों का क्रेडिट एंड डेबिट दोनों का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो अमाउंट ज्यादा है उसको दोनों साइड पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करती हूं यहाँ पे कि ए का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका टोटल मान लीजिए क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है। तो क्रेडिट वाला टोटल जो ज्यादा है वो मैंने बोथ द साइड लिख दिया। क्रेडिट में से डेबिट आइटम माइनस कर दी तो मेरा बैलेंस इस साइड आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बैलेंस हमें कहाँ लिखना है, जहां पे हमारा शॉर्टेज है, जहां पे कम टोटल आ रहा है हमारा, तो जहां पे शॉर्टेज अमाउंट है वहीं पे हमारा बैलेंस आना चाहिए। ओके, तो आई कंसिडर्ड कि ए का मान लीजिए टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आया और डेबिट साइड का कम आया, तो उसका बैलेंस भी हमें कहाँ लिखना है, जो कम वाली साइड है वहां पे, दैट इज डेबिट साइड पे। और अगर बी के केस में मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया एंड क्रेडिट का टोटल कम आया, तो अगेन डेबिट वाला टोटल ज्यादा है तो हम दोनों साइड पे पहले लिख देंगे। ज्यादा टोटल लिखने के बाद कम टोटल वाली जगह, वो कौन सी थी हमारी, क्रेडिट वाली, कम वाली जगह पे शॉर्टेज है वहां पे हम बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब हमें बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस ले जाना है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस ले जाना है। जिसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस को हम लायबिलिटी साइड लिख देंगे एंड डेबिट बैलेंस वाले को हम एसेट साइड पे लिख देंगे, करंट अकाउंट को। अब लास्ट में बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, इसका नाम कैसे हमें याद रखना है, तो ये याद रखिए कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमें कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं, बट इस मेथड का नाम फिक्स कैपिटल मेथड कैसे पड़ा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कैपिटल अकाउंट में हमने तीन ही चीजें ऐड की थी, राइट, तो बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या तो कैपिटल से विड्रॉल नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, दैट इज एडिशनल कैपिटल भी नहीं होगा 90% ऑफ द क्वेश्चन एंड विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल भी नहीं होता। तो इन दैट मोमेंट क्या होगा, मेरे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट में पुट करने के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही होता है, ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है।
तो इन बोथ द सिनारियो क्या होगा, मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वही मेरा सेम टू सेम क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स कैपिटल मेथड, बिकॉज मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वही फिक्स रहा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के वक्त। तो दैट्स व्हाई इस कैपिटल मेथड का नाम होता है फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स रहता है। एंड वाई द अदर वन इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो हमने जैसे देखा ना कि कैपिटल अकाउंट अकेला बनाना है तो मुझे कैपिटल के बैलेंसेस के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें भी मैं इसी एक अकाउंट के अंदर मेंशन कर रही हूं। तो यहाँ पे इस मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस कभी सेम नहीं आने वाला, और कभी सेम नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। बट इन दिस मेथड जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे हमारे करंट अकाउंट में दिखेंगे। कैपिटल अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहेगा, तो फिक्स रहेगा। तो जो मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। तो इस वजह से इस मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड और उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप आपको आज P&L अप्रोप्रिएशन एंड हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन दोनों के बारे में अगर समझ में आ गया तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, and if you have not subscribed yet, please subscribe the channel to get the notification of the next videos. Thank you so much.